हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन कैसल आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां मिसदाई जेंग और सीनियर मैंग को वापस क्लियर सेक में ले जाने के लिए एक उड़न खतुला आया होता है। जिसके बाद वो लोग उस उड़न खतुले में बैठ के उन सभी को बाय कह के जाने लगते हैं। जहां जाते हुए जेंग कहता है, सिस्टर यान तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आऊंगा तुम्हारे पास। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर जिलियांग को देखते हैं, जहाँ उसका डेमोनिक फर्नेस एक्टिव होती है। तो ये देखकर जिलियांग कहता है, फाइनली इतने सारे डेमन सोल्स को सेक्रीफाइस करने के बाद अब मेरा पॉइजन फ्लूट पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जिलियांग उस पॉइजन फ्लूट को रिफाइन करने स्टार्ट कर देता है, जहां बहुत सारे ब्लेड बग डीमंस आते हैं और सीधा उसके डेमोनिक फर्नेस में जाकर अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उन बग डीमंस के सेक्रीफाइस की वजह से वो पॉइजन फ्लूट पूरी तरह से रिफाइन होकर बाहर आती है। जिसपे जिलियांग उसको पकड़ते हुए कहता है, अब मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जिसकी कल्टीवेशन एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर हो, जिसके बाद मैं जीवन लॉर्ड कुजी को उनकी डिवाइन स्किल्स को अचीव करने में हेल्प कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिलियांग ये सब सोचकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अगर ये सब हो जाता है तो डेमन लॉर्ड कुजी के लिए अपना डिवाइन नेशन क्रिएट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस सुलिंग उनके मेंशन पर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद जेंग की भी एंट्री होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए जेंग से कहती है, मुझे जनरल फेलोंग ने एक लेटर भेजा था और बताया था कि तुम बहुत ही बहादुर और सिंसियर लड़के हो। तो उस पर जेंग उन्हें गिरीट काटते हुए कहता है, अभी मैं उतना काबिल नहीं हुआ हूँ, इसीलिए अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वही मैं उस मिशन पर जाने के लिए काफी ज्यादा जल्दी में था, इसलिए अगर आपने हमारे लिए वहाँ पर बैकअप ना भेजा होता तो अब तक हम लोग मारे गए होते। जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि उसमें मेरी गलती थी और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वहीं जेंग की ऐसी बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है, एटलीस्ट तुम्हें उस मिशन से कुछ तो समझ में आया, इसीलिए अब अच्छी खबर देते हुए तुम मुझे इतना बताओ कि आखिर तुमने कितने ब्लेड बाग डीमंस क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया है। एटलीस्ट तुम्हारे पास 100 से 200 क्रिस्टल तो होने ही चाहिए। वही प्रिंसेस की यह बात सुनकर जेंग फौरन से अपने स्पेशल रिंग में से बहुत सारे क्रिस्टल्स निकालने लगते हैं। जिसके बाद वो कहता है, मैंने इन्हें पूरी तरह से गिन लिया है, ये लगभग 626 ब्लेड बग क्रिस्टल्स है। तो ये सुनकर हम देखते हैं प्रिंसेस को तुरंत ही पता चल जाता है कि जेंग खुद को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। इसीलिए वो जेंग को टोंट मारते हुए कहती है कि तुमने तो काफी ज्यादा क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है। प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर वो समझ जाता है और उन 2 क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, जिन्हें जेंग ने डीमन बग क्वीन और लायन बीस्ट को मार के हासिल किया था। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस उन क्रिस्टल्स को जेंग के हाथ में देखकर कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स डीमन ब्लेड बग क्वीन का है, जो कम से कम स्पिरिट इल्यूमिनेशन से तेज पर रही होगी। इसलिए मुझे बताओ आखिर तुमने ये क्रिस्टल्स कैसे हासिल किया। तो प्रिंसेस की ये बात सुनकर जेंग अपने बारे में बात छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे ये क्रिस्टल्स बेली पर पड़े हुए मिला था। तो ये सुनकर प्रिंसेस कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इन्हें खरीद लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस गुस्से में आ जाती है और जेंग को डराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि एक स्पिरिट इल्यूमिनेशन सेलेस का डेमोनिक बीस्ट का रेयर क्रिस्टल कोई जमीन पर पड़ा यूं ही चढ़ देगा ताकि तुम उसे जाके आसानी से उठा लो। बता हम बाहर देखते हैं जहाँ मिसदाई और सीनियर मैंग उनके हुए बातों को सुनकर मजे ले रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग प्रिंसेस की बात सुनकर डर जाता है और कहता है, ठीक है सच कहता हूँ, लेकिन अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सुनकर प्रिंसेस जेंग की अंदाज में कहती है, तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से मेरे ऊपर पिटीलियां गिरती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस उन क्रिस्टल्स को ले लेती है और जेंग से उसका डिसेबल टोकन मांगते हुए कहती है, मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा लकी नहीं हो। उसके बाद प्रिंसेस जेंग का डिसेबल टोकन चेक करते हुए बताती है कि एक्चुअल में अब तुम्हारे डिसेबल टोकन में टोटल 1126 पॉइंट हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारा क्रिस्टल को ले जाके बाद में सबमिट कर दूंगी। जिसपे ये सुनकर जेंग खुश हो जाता है और प्रिंसेस को थैंक्स कहता है। तो उस पर प्रिंसेस कहता है कि एक मिनट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर में तुम इन पॉइंट्स को कैसे खर्च करने वाले हो। जिस पर लुओ जेंग प्रिंसेस को में बताता है कि एक्चुअल में मैं हवेली फीट पवेलियन में जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर प्रिंसेस उससे कहता है, क्या तुम वहाँ पर फॉरगेटरी माउंटेन के बारे में पता करने जा रहे हो। तो उस पर जेंग कहता है, हाँ मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ, इसलिए मास्टर, क्या मेरे वहाँ पर जाने से कोई प्रॉब्लम है हो सकता है।
तो ये सुनकर प्रिंसेस उसे फौरन से ही जवाब देती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि एक्चुअल में तुम्हारा सिस्टर का मैटर तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तुम्हें उस मैटर से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। वही मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं अब तक जितने भी जीनियस लोगों से मिली हूँ उन लोगों के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम रही है कि वो लोग खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन लोगों के जैसे बेवकूफी भरी हरकतें नहीं करोगे। तो जिस पर हम देखते हैं प्रिंसेस की बातों को सुनकर जेंग थोड़ा निराश हो जाता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि हर कोई अपने ड्रीम के पीछे पागल हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो जिसके बाद हम देखते हैं सेक्रीफाइस की बात सुनकर जेंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस समय कोई भी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने सिस्टर को बचाना चाहता हूँ। और ये कहकर जेंग गुस्से से अपना ऑरा रिलीज कर देता है और कहता है, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो बस मैंने अपने सिस्टर को बचाने के लिए किया है, इसीलिए अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में मेरे सिस्टर का मैटर कितना उलझा हुआ है या फिर उसका परिणाम क्या होगा। मेरे लिए बस एक ही चीज मैटर करता है और वो है मेरी सिस्टर की सेफ्टी। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस जेंग की ऐसे बिहेवियर देखकर उससे कहता है, क्या तुम भूल गए हो गुस्से से कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। तो ये सुनकर हम देखते हैं जेंग अपने गुस्से पर होने के बाद भी अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद वहाँ क्लियर स्काई की घंटी की आवाज सभी को सुनाई देती है, जिस पर प्रिंसेस जेंग की डिसेबल टोकन को वहीं पर ही रख करके जाने लगती है। तब जेंग कहता है कि अब मुझे मेरे सिस्टर के पास पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसेस मेंशन के बाहर पहुंच जाती है और सीनियर मैंग से बताती है कि एक्चुअल में सेक्ट मास्टर ने सभी टीचर्स को वहां पर बुलाया है, जिसकी वजह से मुझे यूनाइटेड हेवन पीक पर जाना होगा और तुमने भी जेंग के मिशन में काफी मेहनत की है, इसीलिए तुम भी आराम कर सकते हो। जिसके बाद प्रिंसेस अपने उड़न खतोले में यूनाइटेड हेवन पीक के लिए निकल जाती है। वहीं मिस दाई ने भी ऊपर बैठ के जेंग की सारी बातों को सुन लिया था, इसलिए वो भी डिसाइड करती है कि वो भी हेवनली फीट पवेलियन में जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय।